आज के वीडियो में हम कमल का फ्लावर बनाएंगे दरदोजी का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक सब्सक्राइबर ने हमको बोला था कि ये कमल का फ्लावर बनाने के लिए, तो उन्हीं के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ मैं इसमें बतलाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, ये फ्लावर हम बना लिए कमल का फूल। तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो फिर हम छाप लेते हैं, इस तरीके से आप भी छाप लीजिएगा। आप चाहे तो घर पे जो लील आता है कपड़े में डालने वाला, उससे भी आप छाप सकते हैं, मगर उसको अच्छी से गाड़ के छापिएगा तो हो जाएगा। ये हमारा देखिए छपाया गया। तो फ्रेंड, इसमें हम यही अनमोल दरदोजी है, तो इसी को हम आज कटिंग करके और कमल पे हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसको कटिंग करने के लिए देखिए एक टेढ़ा रहता है, तो इसको क्या करिएगा, पहले इस तरीके से खींचिएगा ना तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद इसको कटिंग कीजिएगा। तो फ्रेंड, इसको जो कटिंग जो हम करेंगे दरदोजी को, तो इसके हिसाब से हमको कटिंग करना है जो इसमें आसानी से बैठ जाए। तो चलिए हम काट के बताते हैं। तो फ्रेंड, इसको जो हम कटिंग कर रहे हैं, 1 इंची में हम इसको 2 भाग बनाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, इसमें हम नॉर्मल नीडल से पहले बतला रहे हैं आप लोग को, उसके बाद आरी वर्क से बतलाएंगे। तो ये देखिए, ये 10 नंबर नीडल है, इस तरीके से आप लोग मंगा लीजिएगा। इसमें हम जो कटिंग किए हैं, एक 12, एक ये छोटा साइज है, ये 12 है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम कॉटन धागा हम ये नीडल में पिला लिए हैं, और उसके बाद एक इस तरीके से गांठ लगा लिए हैं। तो आप भी गांठ लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड, पहले यहाँ से हम उठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से उठाइएगा। उसके बाद नीडल में इस तरीके से भर लीजिएगा। देखिए हर बार इसी तरीके से भरिएगा। तो फ्रेंड, पहले हमको इसके बीच में इसके इस तरीके से पहले बीच में इस तरीके से पहले बीच में सिल दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, पहले हम पत्ती के बीच में सिले हैं, उसके बाद हमें यहाँ से उठाना है इसके पत्ती के नोक पे से। उसके बाद फिर भर लीजिए इसी तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे इसको। उसके बाद फिर यहीं से उठाएंगे, हर बार यहीं से उठाना है, और हर बार इस तरीके से भर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हर बार इसी तरीके से सीना है। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आप लोग इसको सिर्फ उठाइए यहाँ से, और इस तरीके से जो हमारा बीच का गेफिन है इसको भरिएगा ना, तो ये अपने आप बैठते चला जाएगा। सिर्फ इसका माल जो कटिंग करिएगा वो एक बराबर करिएगा। जितना अच्छा माल आपका कटिंग रहेगा दरदोजी, उतना अच्छा आपको ये बैठेगा। तो इसी तरीके से आप नॉर्मल नीडल से भी वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तो इसी तरीके से हम ये दोनों पत्ती में सिलेंगे, और ये आपको आरी वर्क से हम करके अभी बता रहे हैं। ये नॉर्मल नीडल से बताए हैं। 8 नंबर नीडल है। तो पहले हम इसको बड़े वाला एक ले लेंगे, 12 जो काटे थे, और धागे में जो है पहले इस तरीके से एक गाढ़ लगा लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए इसको फंसाना जो रहेगा नीचे से इस तरीके से,
तो हम इसको इसके बीच में हम पहले सिलेंगे। यहाँ से भी सी सकते, यहाँ से भी। तो पहले हम यहाँ से सीते हैं। तो यहाँ से हम पहले इसके बीच में एक छोटा और आएगा इसमें, तो एक छोटा हम ले लेते हैं। तो हम पक्का कर देते हैं। अब सुई में हम निगल में भर के और यहाँ से हम सिलेंगे। तो फिर ये नीडल से हम यहाँ से उठाएंगे और देखिए 2 चैन आगे दिए, 2 चैन पीछे दिए और एक यहाँ लिए। देखिए 2 चैन आगे दिए, 2 चैन पीछे दिए और एक यहाँ पे लिए। तो इस तरीके से आप आरी वर्क से सिल सकते हैं। तो फ्रेंड पूरे इसी तरीके से पूरे पत्ती पे हम सिल लेंगे। तो फ्रेंड पूरे इसी तरीके से हमको यहाँ तक सीना है। तो फ्रेंड पहले हम ये पत्ती सब वर्क कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस पे हम वर्क करके बतलाएंगे। तो फ्रेंड ये हम आरी वर्क से बनाए हैं और ये नॉर्मल नीडल से। तो फ्रेंड अब इसके बीच में हम सिलेंगे ये पत्ती पे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल नीडल से पहले उठाएंगे, उसके बाद 12 वाला जो है, 12 जो हम कटिंग किए थे, ये 12 देखिए। तो इसको हम, तो फ्रेंड इसके बीच में हम पहले इसको सिलेंगे। ये हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे हम टाका मार देंगे। एक बराबर से मारिएगा फ्रेंड। देखिए ये हमारा हो गया। हम यहाँ से उठाएंगे और एक फल्ली लीजिए और इसको हमें यहाँ पे देना है। इस तरीके से हमको यहाँ से सीना है। फिर फली लीजिए, फिर यहाँ पे रखना है। तो इसी तरीके से फ्रेंड हम पूरा यहाँ तक सिलेंगे। तो फ्रेंड ये आधा हमारा हो गया नॉर्मल नीडल से। अब इसे आरी वर्क से हम करके बताएंगे। तो फ्रेंड आरी वर्क को हम यहाँ से उठाएंगे इसका भी और इस, तो फ्रेंड हम ये यहीं से इसको इस तरीके से सिल देंगे पूरे में। फ्रेंड बाहर में थोड़ा काम चल रहा है, इसके लिए आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम ये पूरे पे वर्क कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया है। तो फ्रेंड ये पत्ती जो हम सिलेंगे इसी तरीके से। तो ये पत्ती को आप नॉर्मल नीडल से भी इसी तरीके से सिल सकते हैं। ये मैं आरी का वर्क करूँगा। तो इसको हम पहले आउटलाइन कर लिए इस तरीके से। पहले आउटलाइन करके, ये आउटलाइन करके उसके बाद इसके ऊपर से हम वर्क करेंगे। तो फिर यहाँ से हमको वर्क करना है इस तरीके से। और नॉर्मल नीडल से भी आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया है।
तो फ्रेंड ये रेशम हम 2 रील लिए हैं, इसके बीच में हमें भरना है और इसका आउटलाइन मारना है। तो फ्रेंड इसके बीच में हम इस तरीके से हमको भरना है। तो पूरे में हमको इसी तरीके से भर देना है। ये हम भर के और आप लोग को आगे बताएंगे। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया है। आप इसी तरीके से नॉर्मल नीडल से भी भर सकते हैं। तो अब इसका हम आउटलाइन सिल देंगे। तो आउटलाइन सीने के लिए देखिए हमको इस तरीके से आउटलाइन सीना है इसका। इसी तरीके से पूरे में आउटलाइन सी लेना है। तो फ्रेंड पूरे में इसी तरीके से हमको आउटलाइन सीना है। आउटलाइन सीने के बाद इसका फिनिशिंग है बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम सभी में इसी तरीके से आउटलाइन सील देंगे। ये पूरा सील कर अब हम बता रहे हैं आप लोग को। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप सील लीजिएगा। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड इसका हम आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन के लिए हम देखिए इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा आउटलाइन का काम पूरा हो गया। ये बूटा हमारा तैयार हो गया। अब सिर्फ हमको इस पे सीना है। तो फ्रेंड इस पे सीने के लिए हम बड़ा फल्ली लिए हैं। तो फल्ली को हम पहले यहाँ लेंगे और इसको वापस लेना है। वापस हमें यहाँ पक्का करके इसको नचाना है 2 बार 3 बार इस तरीके से नचा के और यहाँ पे हमें पक्का कर देना है। तो ये हमारा फाइनल बूटा कमल का तैयार हो गया है। तो फ्रेंड आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये बूटा आप लोग को कैसा लगा।